मेरे पास बंद कर मारे, ये मामले सबके सामने आ चुके रहूंगी। तुम जैसी जिनका आती है आपके सामने आप ही की बात का करेक्टर फिनिशर हो रहे हैं। मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक सकता। मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए आया हूँ, उल्टा आप मेरे ऊपर आमद लगा रहे हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से आयरा को आसिफ साहब बंद कर देते हैं रूम में, खाने पीने की अशिया सारी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये बात जैद को नहीं पता होता, जैद को यही बताया जाता है कि वो अपने घर चली गई है। सारा प्लान आसिफ साहब के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन वहां पे मुबशरा का भाई तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ होता है। उसको गुस्सा होता है आयरा पे जो उसने उससे बातें की होती हैं, इसीलिए वो उस टाइम पे घर आता है जिस टाइम पे आसिफ साहब नहीं होते। उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो बंद है। वो नौकर को चाय लाने का बोलता है और वो पहुंच जाता है आयरा के कमरे में। आयरा का दरवाजा लॉक्ड होता है, वो दरवाजा बजाती है, दरवाजा खोलता है और खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। उसको बताता है, उसको खरी खोटी सुनाता है और उसको गलत करने की कोशिश करता है, जिसपे वो चिल्ला उठती है और वहां से भाग निकलती है। और वहां से भाग निकलती है तो वो नीचे आती है तो वो उसको खूब सुनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और वो सारी बातें आसिफ साहब से कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह जो है वो सबके सामने असलियत तुम्हारी लेकर आऊंगी। तो वो कहता है, देख रहे हैं आपके दामाद के साथ ये आपके घर में क्या कर रही है। आसिफ साहब खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि गलत कौन है, क्योंकि उन्होंने तो आयरा को कमरे में बंद किया होता है। उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारी गलती जो है वो बशरा के भाई की है, लेकिन वो भी खामोश रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी बहुत ही ज्यादा संगीन हो चुका है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी कुछ भी कहने से कासिर हैं। इसीलिए वो आयरा को चुप रहने का मशवरा देंगे और आयरा को वहां से चले जाने का कहेंगे भी। आयरा बहुत गुस्से में होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होती है, वो उसको मारती भी है। इतने में आसिफ साहब देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो मामले की नजाकत को समझते हुए उसको वहां से जाने का कह देंगे, लेकिन अब उनको नहीं पता कि कितना गलत काम कर रहा है मुबशरा का भाई। मुबशरा वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है जैद के साथ सारे मामला, लेकिन यहाँ पे उसका भाई कुछ और ही सोचे बैठा है, उसको जैसे उसके साथ कोई बैर हो गया हो। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या फैसला लेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मुबशरा जैद को लुभाने में लगी हुई है, जैद को अपनी तरफ माइल करने में लगी हुई है। वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। जैद जो है वो मुबशरा को पसंद करने लग गया है, उसको अच्छी लगने लग गई है, उसकी कंपनी को वो अच्छा कहता है और वो उसको वही समझता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ख्याल करने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आयरा को बंद कर दिया जाता है, सजा दी जाती है जो कुछ उसने आसिफ साहब के साथ किया होता है। आसिफ साहब सारे नौकरों को ये तनबीह करते हैं कि उसका खास ख्याल रखो और उसको कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन मुबशरा का भाई आके सारा प्लान फ्लॉप कर देता है, सब उसके प्लान पे पानी फेर देता है और आयरा इस बात का इल्जाम लगा रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था, ज्यादती कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे आसिफ साहब को यकीन जरूर होगा, लेकिन वो अभी फिलहाल अपने दामाद की सुनेंगे ना कि आयरा की, और उसको वहां से चले जाने का कहेंगे। आसिफ साहब क्या फैसला लेंगे, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से आसिफ साहब जो है वो बहुत ही होशियारी के साथ गेम खेलते हैं। वो समझ चुके होते हैं आयरा का जाल बिछाया हुआ है ये, और वो समझ चुके होते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज करने के बाद वो उन पर इतने पहरे बिठा देते हैं, वो उसको इतना बंद कर देते हैं अकेले कमरे के अंदर, और सब मुलाजमीन को इस बात की तनबीह कर देते हैं कि आयरा के चीखने चिल्लाने की जिसको भी आवाज़ आए, बराए मेहरबानी वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और उस कमरे में खाने पीने का सामान रख दिया जाए और उस कमरे को लॉक करके चाबियां मुझे दे दी जाएं। वो अब सारे पत्ते क्लियर कर चुके होते हैं, अब उनको किसी बात का भी डर नहीं होता, यहाँ तक कि जैद का भी। जैद जो है उससे बात करने भी नहीं देते, यहाँ उसका मोबाइल भी अपने पास रख लेते हैं ताकि वो किसी को फ़ोन ना घुमा सके। पूरी तरीके से उसको अपने शिकंजे में ले चुके हैं और अब आयरा जैद को कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि इस बार वो गिल्टी है और अगर उसने जैद को सब बता दिया तो फंसने के पूरे चांसेस हैं। अब देखना ये है कि आयरा क्या कदम उठाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे मैं ड्रामा ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आसिफ साहब की दबंग एंट्री होती है और वो सब चीज़ों पे आयरा की पानी फेर देते हैं। जो कुछ आयरा चाह रही होती है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। आयरा के हाथ पांव बिल्कुल कट दिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया जाता है और सबको तनबीह कर दी जाती है उसका मोबाइल छीन के मुझे ला के दें और उसका कमरा लॉक कर दें और खाने पीने की अशिया उसके कमरे में उसको प्रोवाइड कर दें।
और अगर वो चीखती चिल्लाती है या कुछ भी करती है तो कोई भी मुलाजिम उसकी चीखने चिल्लाने पे कान ना धरे। व्यूअर्स, आसिफ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं और उसका किरदार सब पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ही पसंद आ रहा है, सभी सराह रहे हैं। क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं वो। और आप देखेंगे किस तरह से वो आयरा को पूरे तरीके से जकड़ लेते हैं। आयरा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको डर है कि अगर जैद को भी वो ये बात बताती है तो वो कुछ नहीं बता सकती। आयरा खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ आसिफ साहब बहुत अच्छा गेम खेल रहे होते हैं कि उन दोनों को छोड़ दिया जाता है कि वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकें और इंजॉय कर सकें और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल सके। यहाँ वो उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आसिफ साहब को नहीं पता कि उनकी वहाँ बेटी किस कदर मुश्किलात का शिकार है, किस तरह से उनका दामाद जो है वो और चक्रों में पड़ चुका है, ना कि अपनी बेटी अपनी बीवी की तरफ उनका उसका ध्यान है। आसिफ साहब जब अपनी बुराई पर उतर आते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो मुबशरा का भाई है वो सारे किए करारे पानी फिरने वाला है। आप देखेंगे कि मुबशरा का भाई ही कशमाला को टाइम नहीं दे रहा होता, उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है और उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा होता है। घर वाले परेशान होते हैं। अभी मुबशरा को ये बात नहीं पता कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सब चीज़ों की सब लोगों की सुन रहा है डैड सिवाय मेरे। उसको अपना आप छोटा लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में। मुबशरा किस तरह से उसको हैंडल करेगी सब मामलात को। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से आयरा को आसिफ साहब बंद कर देते हैं रूम में। खाने पीने की अशिया सारी प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये बात जैद को नहीं पता होता। जैद को यही बताया जाता है कि वो अपने घर चली गई है। सारा प्लान आसिफ साहब के मुताबिक चल रहा होता है लेकिन वहाँ पे मुबशरा का भाई तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ होता है। उसको गुस्सा होता है आयरा पे जो उसने उससे बातें की होती हैं, इसीलिए वो उस टाइम पे घर आता है जिस टाइम पे आसिफ साहब नहीं होते। उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो बंद है। वो नौकर को चाय लाने का बोलता है और वो पहुंच जाता है आयरा के कमरे में। आयरा का दरवाजा लॉक्ड होता है। वो दरवाजा बजाती है, दरवाजा खोलता है और खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। उसको बताता है, उसको खड़ी खुड़ी सुनाता है, उसको गलत करने की कोशिश करता है जिसपे वो चिल्ला उठती है और वहां से भाग निकलती है। और वहां से भाग निकलती है तो वो नीचे आती है तो वो उसको खूब सुनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और वो सारी बातें आसिफ साहब से कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह जो है वो सबके सामने असलियत तुम्हारी लेकर आऊंगी। तो वो कहता है देख रहे हैं आपके दामाद के साथ ये आपके घर में क्या कर रही है। आसिफ साहब खामोशी से साहब तमाशा देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि गलत कौन है क्योंकि उन्होंने तो आयरा को कमरे में बंद किया होता है। उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारी गलती जो है वो मुबशरा के भाई की है, लेकिन वो भी खामोश रहेंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है क्योंकि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी कुछ भी कहने से कासिर हैं। इसीलिए वो आयरा को चुप रहने का मशवरा देंगे और आयरा को वहाँ से चले जाने का कहेंगे। व्यूअर्स, आयरा बहुत गुस्से में होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होती है। वो उसको मारती भी है। इतने में आसिफ साहब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसको वहाँ से जाने का कह देंगे, लेकिन अब इनको नहीं पता कि कितना गलत काम कर रहा है मुबशरा का भाई। मुबशरा वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है जैद के साथ सारे मामलात, लेकिन यहाँ पे उसका भाई कुछ और ही सोचे बैठा है। उसको जैसे उसके साथ कोई बैर हो गया हो। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या फैसला लेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मुबशरा जैद को लुभाने में लगी हुई है, जैद को अपनी तरफ माइल करने में लगी हुई है। वहां पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। जैद जो है वो मुबशरा को पसंद करने लग गया है, उसको अच्छी लगने लग गई है, उसकी कंपनी को वो अच्छा कहता है और वो उसको वो ये समझता है कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, ख्याल करने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आयरा को बंद कर दिया जाता है, सजा दी जाती है जो कुछ उसने आसिफ साहब के साथ किया होता है। आसिफ साहब सारे नौकरों को ये तनबीह करते हैं कि उसका खास ख्याल रखो और उसको कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं लेकिन मुबशरा का भाई आके सारा प्लान फ्लॉप कर देता है, सब उसके प्लान पे पानी फेर देता है और आयरा इस बात का इल्जाम लगा रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था, ज्यादती कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे आसिफ साहब को यकीन जरूर होगा लेकिन वो अभी फिलहाल अपने दामाद की सुनेंगे ना कि आयरा की, और उसको वहां से चले जाने का कहेंगे। आसिफ साहब क्या फैसला लेंगे, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से आसिफ साहब जो हैं वो बहुत ही होशियारी के साथ गेम खेलते हैं। वो समझ चुके होते हैं आयरा का जाल बिछाया हुआ है ये, और वो समझ चुके होते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज करने के बाद वो उन पर इतने पहरे बिठा देते हैं, वो उसको इतना बंद कर देते हैं अकेले कमरे के अंदर, और सब मुलाजमीन को इस बात की तनबीह कर देते हैं कि आयरा के चीखने चिल्लाने की जिसको भी आवाज़ आए बनाए मेहरबानी वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और उस कमरे में खाने पीने का सामान रख दिया जाए और उस कमरे को लॉक करके चाबियां मुझे दे दी जाएं। वो अब सारे पत्ते क्लियर कर चुके होते हैं, अब उनको किसी बात का भी डर नहीं होता, यहाँ तक कि जैद का भी। जैद जो है उससे बात करने भी नहीं देते, यहाँ उसका मोबाइल भी अपने पास रख लेते हैं ताकि वो किसी को फ़ोन ना घुमा सके। पूरी तरीके से उसको अपने शिकंजे में ले चुके हैं, और अब आयरा जैद को कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि इस बार वो गिल्टी है, और अगर उसने जैद को सब बता दिया तो फंसने के पूरे चांसेस हैं। अब देखना ये है कि आयरा क्या कदम उठाएगी, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे मैं ड्रामा ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आसिफ साहब की दबंग एंट्री होती है और वो सब चीज़ों पे आयरा की पानी फेर देते हैं। जो कुछ आयरा चाह रही होती है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। आयरा के हाथ पांव बिल्कुल कट दिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया जाता है और सबको तनबीह कर दी जाती है उसका मोबाइल छीन के मुझे ला के दें और उसका कमरा लॉक कर दें और खाने पीने की अशिया उसे कमरे में उसको प्रोवाइड कर दें। और अगर वो चीखती चिल्लाती है या कुछ भी करती है तो कोई भी मुलाजिम उसकी चीखने चिल्लाने पे कान ना धरे। व्यूअर्स, आसिफ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं और उसका किरदार सब पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ही पसंद आ रहा है, सभी सराह रहे हैं। क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं वो, और आप देखेंगे किस तरह से वो आयरा को पूरे तरीके से जकड़ लेते हैं। आयरा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको डर है कि अगर जैद को भी वो ये बात बताती है तो वो कुछ नहीं बता सकती। आयरा खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ आसिफ साहब बहुत अच्छा गेम खेल रहे होते हैं कि उन दोनों को छोड़ दिया जाता है कि वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकें और इंजॉय कर सकें और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल सके। यहाँ वो उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसिफ साहब को नहीं पता कि उनकी वहाँ बेटी किस कदर मुश्किलात का शिकार है, किस तरह से उनका दामाद जो है वो और चक्रों में पड़ चुका है, ना कि अपनी बीवी की तरफ उनका उसका ध्यान है। आसिफ साहब जब अपनी बुराई पर उतर आते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो मुबशरा का भाई है वो सारे किए कराए पे पानी फेरने वाला है। आप देखेंगे कि मुबशरा का भाई ही कशमाला को टाइम नहीं दे रहा होता, उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है और उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा होता है। घर वाले परेशान होते हैं। अभी मुबशरा को ये बात नहीं पता कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सब चीज़ों की सब लोगों की सुन रहा है डैड सिवाय मेरे। उसको अपना आप छोटा लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में, मुबशरा किस तरह से उसको हैंडल करेगी सब मामलात को। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से आयरा को आसिफ साहब बंद कर देते हैं रूम में, खाने पीने की अशिया सारी प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये बात जैद को नहीं पता होता। जैद को यही बताया जाता है कि वो अपने घर चली गई है। सारा प्लान आसिफ साहब के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मुबशरा का भाई तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ होता है। उसको गुस्सा होता है आयरा पे जो उसने उससे बातें की होती हैं, इसीलिए वो उस टाइम पे घर आता है जिस टाइम पे आसिफ साहब नहीं होते। उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो बंद है। वो नौकर को चाय लाने का बोलता है और वो पहुंच जाता है आयरा के कमरे में। आयरा का दरवाजा लॉक्ड होता है। वो दरवाजा बजाती है, दरवाजा खोलता है और खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। उसको बताता है, उसको खरी खोटी सुनाता है और उसको गलत करने की कोशिश करता है, जिसपे वो चिल्ला उठती है और वहां से भाग निकलती है। और वहां से भाग निकलती है तो वो नीचे आती है तो वो उसको खूब सुनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और वो सारी बातें आसिफ साहब से कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह जो है वो सबके सामने असलियत तुम्हारी लेकर आऊंगी। तो वो कहता है देख रहे हैं आपके दामाद के साथ ये आपके घर में क्या कर रही है। आसिफ साहब खामोशी से साथ तमाशा देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि गलत कौन है, क्योंकि उन्होंने तो आयरा को कमरे को बंद किया होता है। उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारी गलती जो है वो बशरा के भाई की है, लेकिन वो भी खामोश रहेंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी कुछ भी कहने से कासिर हैं।
इसीलिए वो आयरा को चुप रहने का मशवरा देंगे और आयरा को वहाँ से चले जाने का कहेंगे। व्यूअर्स, आयरा बहुत गुस्से में होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होती है, वो उसको मारती भी है। इतने में आसिफ साहब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। तो मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसको वहाँ से जाने का कह देंगे, लेकिन अभी उनको नहीं पता कि कितना गलत काम कर रहा है मुबशरा का भाई। मुबशरा वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है ज़ैद के साथ सारे मामलात, लेकिन यहाँ पे उसका भाई कुछ और ही सोचे बैठा है, उसको जैसे उसके साथ कोई बैर हो गया हो। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या फैसला लेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि मुबशरा ज़ैद को लुभाने में लगी हुई है, ज़ैद को अपनी तरफ माइल करने में लगी हुई है। वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। ज़ैद जो है वो मुबशरा को पसंद करने लग गया है, उसको अच्छी लगने लग गई है, उसकी कंपनी को वो अच्छा कहता है और वो उसको वही समझता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ख्याल करने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आयरा को बंद कर दिया जाता है, सज़ा दी जाती है। जो कुछ उसने आसिफ साहब के साथ किया होता है, आसिफ साहब सारे नौकरों को ये तनबीह करते हैं कि उसका खास ख्याल रखो और उसको कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन मुबशरा का भाई आके सारा प्लान फ्लॉप कर देता है, सब उसके प्लान पे पानी फेर देता है और आयरा इस बात का इल्जाम लगा रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था, ज्यादती कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे आसिफ साहब को यकीन जरूर होगा, लेकिन वो अभी फिलहाल अपने दामाद की सुनेंगे ना कि आयरा की, और उसको वहाँ से चले जाने का कहेंगे। आसिफ साहब क्या फैसला लेंगे, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आसिफ साहब जो है वो बहुत ही होशियारी के साथ गेम खेलते हैं। वो समझ चुके होते हैं आयरा का जाल बिछाया हुआ है ये, और वो समझ चुके होते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज करने के बाद वो उन पर इतने पहरे बिठा देते हैं, वो उसको इतना बंद कर देते हैं अकेले कमरे के अंदर, और सब मुलाजमीन को इस बात की तनबीह कर देते हैं कि आयरा के चीखने चिल्लाने की जिसको भी आवाज़ आए बराए मेहरबानी वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और उस कमरे में खाने पीने का सामान रख दिया जाए और उस कमरे को लॉक करके चाबियां मुझे दे दी जाए। वो अब सारे पत्ते क्लियर कर चुके होते हैं, अब उनको किसी बात का भी डर नहीं होता। यहाँ तक कि ज़ैद का भी, ज़ैद जो है उससे बात करने भी नहीं देते, यहाँ उसका मोबाइल भी अपने पास रख लेते हैं ताकि वो किसी को फ़ोन ना घुमा सके। पूरी तरीके से उसको अपने शिकंजे में ले चुके हैं और अब आयरा ज़ैद को कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि इस बार वो गिल्टी है और अगर उसने ज़ैद को सब बता दिया तो फंसने के पूरे चांसेस हैं। अब देखना ये है कि आयरा क्या कदम उठाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे मैं ड्रामा ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आसिफ साहब की दबंग एंट्री होती है और वो सब चीज़ों पे आयरा की पानी फेर देते हैं। जो कुछ आयरा चाह रही होती है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। आयरा के हाथ पांव बिल्कुल कट दिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया जाता है और सबको तनबीह कर दी जाती है उसका मोबाइल छीन के मुझे ला के दें और उसका कमरा लॉक कर दें और खाने पीने की अशिया उसे कमरे में उसको प्रोवाइड कर दें। और अगर वो चीखती चिल्लाती है या कुछ भी करती है तो कोई भी मुलाजिम उसकी चीखने चिल्लाने पे कान ना धरे। व्यूअर्स, आसिफ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं और उसका किरदार सब पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ही पसंद आ रहा है, सभी सराह रहे हैं। क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं वो, और आप देखेंगे किस तरह से वो आयरा को पूरे तरीके से जकड़ लेते हैं। आयरा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको डर है कि अगर ज़ैद को भी वो ये बात बताती है तो वो कुछ नहीं बता सकती। आयरा खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ आसिफ साहब बहुत अच्छा गेम खेल रहे होते हैं कि उन दोनों को छोड़ दिया जाता है कि वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकें और इंजॉय कर सकें और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल सके। यहाँ वो उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसिफ साहब को नहीं पता कि उनकी वहाँ बेटी किस कदर मुश्किलात का शिकार है, किस तरह से उनका दामाद जो है वो और चक्रों में पड़ चुका है, ना कि अपनी बेटी अपनी बीवी की तरफ उनका उसका ध्यान है। आसिफ साहब जब अपनी बुराई पर उतर आते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो मुबशरा का भाई है वो सारे किए कराए पे पानी फेरने वाला है। आप देखेंगे कि मुबशरा का भाई ही कश्मालों को टाइम नहीं दे रहा होता, उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है और उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा होता है। घर वाले परेशान होते हैं। अभी मुबशरा को ये बात नहीं पता कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है, उसे गुस्सा आ रहा होता है।
कि सब चीज़ों की सब लोगों की सुन रहा है डैड सिवाय मेरे। उसको अपना आप छोटा लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में। मुबश्शरा किस तरह से उसको हैंडल करेगी ये सब मामलात को। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से आयरा को आसिफ साहब बंद कर देते हैं रूम में। खाने पीने की अशिया सारी प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये बात जैद को नहीं पता होता। जैद को यही बताया जाता है कि वो अपने घर चली गई है। सारा प्लान आसिफ साहब के मुताबिक चल रहा होता है लेकिन वहाँ पे मुबश्शरा का भाई तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ होता है। उसको गुस्सा होता है आयरा पे जो उसने उससे बातें की होती हैं, इसीलिए वो उस टाइम पे घर आता है जिस टाइम पे आसिफ साहब नहीं होते। उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो बंद है। वो नौकर को चाय लाने का बोलता है और वो पहुंच जाता है आयरा के कमरे में। आयरा का दरवाजा लॉक्ड होता है। वो दरवाजा बजाती है, दरवाजा खोलता है और खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। उसको बताता है, उसको खड़ी खोटी सुनाता है, उसको गलत करने की कोशिश करता है जिससे वो चिल्ला उठती है और वहाँ से भाग निकलती है। जब वो नीचे आती है तो वो उसको खूब सुनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और वो सारी बातें आसिफ साहब से कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह जो है वो सबके सामने असलियत तुम्हारी लेकर आऊंगी। तो वो कहता है देख रहे हैं आपके दामाद के साथ ये आपके घर में क्या कर रही है। आसिफ साहब खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि गलत कौन है क्योंकि उन्होंने तो आयरा को कमरे में बंद किया होता है। उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारी गलती जो है वो मुबश्शरा के भाई की है। लेकिन वो भी खामोश रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है। क्योंकि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी कुछ भी कहने से कासिर हैं। इसीलिए वो आयरा को चुप रहने का मशवरा देंगे और आयरा को वहाँ से चले जाने का कहेंगे। व्यूअर्स, आयरा बहुत गुस्से में होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होती है। वो उसको मारती भी है। इतने में आसिफ साहब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसको वहाँ से जाने का कह देंगे। लेकिन अब इनको नहीं पता कि कितना गलत काम कर रहा है मुबश्शरा का भाई। मुबश्शरा वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है जैद के साथ सारे मामलात, लेकिन यहाँ पे उसका भाई कुछ और ही सोचे बैठा है। उसको जैसे उसके साथ कोई बैर हो गया हो। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या फैसला लेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि मुबश्शरा जैद को लुभाने में लगी हुई है, जैद को अपनी तरफ माइल करने में लगी हुई है। वहां पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। जैद जो है वो मुबश्शरा को पसंद करने लग गया है, उसको अच्छी लगने लग गई है। उसकी कंपनी को वो अच्छा कहता है और वो उसको वो ये समझता है कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, ख्याल करने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आयरा को बंद कर दिया जाता है, सजा दी जाती है जो कुछ उसने आसिफ साहब के साथ किया होता है। आसिफ साहब सारे नौकरों को ये तनबीह करते हैं कि उसका खास ख्याल रखो और उसको कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं लेकिन मुबश्शरा का भाई आके सारा प्लान फ्लॉप कर देता है। सब उसके प्लान पे पानी फेर देता है और आयरा इस बात का इल्जाम लगा रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था, ज्यादती कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे आसिफ साहब को यकीन जरूर होगा लेकिन वो अभी फिलहाल अपने दामाद की सुनेंगे ना कि आयरा की, और उसको वहां से चले जाने का कहेंगे। आसिफ साहब क्या फैसला लेंगे, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से आसिफ साहब जो है वो बहुत ही होशियारी के साथ गेम खेलते हैं। वो समझ चुके होते हैं आयरा का जाल बिछाया हुआ है ये, और वो समझ चुके होते हैं। उनको एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज करने के बाद वो उन पर इतने पहरे बिठा देते हैं, वो उसको इतना बंद कर देते हैं अकेले कमरे के अंदर, और सब मुलाजमीन को इस बात की तनबीह कर देते हैं कि आयरा के चीखने चिल्लाने की जिसको भी आवाज़ आए बराए मेहरबानी वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और उस कमरे में खाने पीने का सामान रख दिया जाए और उस कमरे को लॉक करके चाबियां मुझे दे दी जाएं। वो अब सारे पत्ते क्लियर कर चुके होते हैं। अब उनको किसी बात का भी डर नहीं होता, यहाँ तक कि जैद का भी। जैद जो है उससे बात करने भी नहीं देते। यहाँ उसका मोबाइल भी अपने पास रख लेते हैं ताकि वो किसी को फ़ोन ना घुमा सके। पूरी तरीके से उसको अपने शिकंजे में ले चुके हैं और अब आयरा जैद को कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि इस बार वो गिल्टी है, और अगर उसने जैद को सब बता दिया तो फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखना ये है कि आयरा क्या कदम उठाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे मैं ड्रामा ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आसिफ साहब की दबंग एंट्री होती है और वो सब चीज़ों पे आयरा की
पानी फेर देते हैं। जो कुछ आयरा चाह रही होती है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। आयरा के हाथ पांव बिल्कुल कट दिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया जाता है और सबको तनबीह कर दी जाती है उसका मोबाइल छीन के मुझे ला के दें और उसका कमरा लॉक कर दें और खाने पीने की अशिया उसे कमरे में उसको प्रोवाइड कर दें। और अगर वो चीखती चिल्लाती है या कुछ भी करती है तो कोई भी मुलाजिम उसकी चीखने चिल्लाने पे कान ना धरे। व्यूअर्स, आसिफ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं और उनका किरदार सब पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ही पसंद आ रहा है, सभी सराह रहे हैं। क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं वो। और आप देखेंगे किस तरह से वो आयरा को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। आयरा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको डर है कि अगर जैद को भी वो ये बात बताती है तो वो कुछ नहीं बता सकती। आयरा खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ आसिफ साहब बहुत अच्छा गेम खेल रहे होते हैं कि उन दोनों को छोड़ दिया जाता है कि वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकें और इंजॉय कर सकें और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल सके। यहाँ वो उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आसिफ साहब को नहीं पता कि उनकी वहाँ बेटी किस कदर मुश्किलात का शिकार है, किस तरह से उनका दामाद जो है वो और चक्रों में पड़ चुका है, ना कि अपनी बीवी की तरफ उनका उसका ध्यान है। आसिफ साहब जब अपनी बुराई पर उतर आते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो मुबशरा का भाई है वो सारे किए कराए पे पानी फेरने वाला है। आप देखेंगे कि मुबशरा का भाई ही कशमाला को टाइम नहीं दे रहा होता, उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है और उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा होता है। घर वाले परेशान होते हैं। अभी मुबशरा को ये बात नहीं पता कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सब चीज़ों की सब लोगों की सुन रहा है डैड सिवाय मेरे। उसको अपना आप छोटा लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में। मुबशरा किस तरह से उसको हैंडल करेगी सब मामलात को। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से आयरा को आसिफ साहब बंद कर देते हैं रूम में, खाने पीने की अशिया सारी प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये बात जैद को नहीं पता होता। जैद को यही बताया जाता है कि वो अपने घर चली गई है। सारा प्लान आसिफ साहब के मुताबिक चल रहा होता है लेकिन वहाँ पे मुबशरा का भाई तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ होता है। उसको गुस्सा होता है आयरा पे जो उसने उससे बातें की होती हैं, इसीलिए वो उस टाइम पे घर आता है जिस टाइम पे आसिफ साहब नहीं होते। उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो बंद है। वो नौकर को चाय लाने का बोलता है और वो पहुंच जाता है आयरा के कमरे में। आयरा का दरवाजा लॉक्ड होता है। वो दरवाजा बजाती है, दरवाजा खोलता है और खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। उसको बताता है, उसको खरी खोटी सुनाता है और उसको गलत करने की कोशिश करता है, जिसपे वो चिल्ला उठती है और वहां से भाग निकलती है। और वहां से भाग निकलती है तो वो नीचे आती है तो वो उसको खूब सुनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और वो सारी बातें आसिफ साहब से कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह जो है वो सबके सामने असलियत तुम्हारी लेकर आऊंगी। तो वो कहता है देख रहे हैं आपके दामाद के साथ ये आपके घर में क्या कर रही है। आसिफ साहब खामोशी का तमाशा देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि गलत कौन है क्योंकि उन्होंने तो आयरा को कमरे में बंद किया होता है। उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारी गलती जो है वो मुबशरा के भाई की है। लेकिन वो भी खामोश रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है क्योंकि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी कुछ भी कहने से कासिर हैं। इसीलिए वो आयरा को चुप रहने का मशवरा देंगे और आयरा को वहाँ से चले जाने का कहेंगे भी। वो आयरा बहुत गुस्से में होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होती है। वो उसको मारती भी है। इतने में आसिफ साहब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसको वहाँ से जाने का कह देंगे लेकिन अब उनको नहीं पता कि कितना गलत काम कर रहा है मुबशरा का भाई। मुबशरा वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है जैद के साथ सारे मामलात, लेकिन यहाँ पे उसका भाई कुछ और ही सोचे बैठा है। उसको जैसे उसके साथ कोई बैर हो गया हो। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या फैसला लेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि मुबशरा जैद को लुभाने में लगी हुई है, जैद को अपनी तरफ माइल करने में लगी हुई है। वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। जैद जो है वो मुबशरा को पसंद करने लग गया है, उसको अच्छी लगने लग गई है, उसकी कंपनी को वो अच्छा कहता है और वो उसको वही समझता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ख्याल करने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आयरा को बंद कर दिया जाता है, सजा दी जाती है जो कुछ उसने आसिफ साहब के साथ किया होता है। आसिफ साहब सारे नौकरों को ये तनबीह करते हैं कि उसका खास ख्याल रखो और उसको कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं लेकिन मुबशरा का भाई आके सारा प्लान फ्लॉप कर देता है।
सब उसके प्लान पे पानी फेर देता है और आयरा इस बात पर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था, ज्यादती कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे आसिफ साहब को यकीन ज़रूर होगा, लेकिन वो अभी फ़िलहाल अपने दामाद की सुनेंगे, ना कि आयरा की, और उसको वहाँ से चले जाने को कहेंगे। आसिफ साहब क्या फैसला लेंगे, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं के लिए इसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से आसिफ साहब जो है वो बहुत ही होशियारी के साथ गेम खेलते हैं। वो समझ चुके होते हैं आयरा का जाल बिछाया हुआ है ये, और वो समझ चुके होते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज करने के बाद वो उन पर इतने पहरे बिठा देते हैं, वो उसको इतना बंद कर देते हैं अकेले कमरे के अंदर, और सब मुलाजमीन को इस बात की तनबीह कर देते हैं कि आयरा के चीखने चिल्लाने की जिसको भी आवाज़ आए, बराए मेहरबानी वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और उस कमरे में खाने पीने का सामान रख दिया जाए और उस कमरे को लॉक करके चाबियां मुझे दे दी जाए। वो अब सारे पत्ते क्लियर कर चुके होते हैं, अब उनको किसी बात का भी डर नहीं होता। यहाँ तक कि जैद का भी, जैद जो है उससे बात करने भी नहीं देते, यहाँ उसका मोबाइल भी अपने पास रख लेते हैं ताकि वो किसी को फ़ोन ना घुमा सके। पूरी तरीके से उसको अपने शिकंजे में ले चुके हैं, और अब आयरा जैद को कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि इस बार वो गिल्टी है, और अगर उसने जैद को सब बता दिया तो फंसने के पूरे चांसेस हैं। अब देखना ये है कि आयरा क्या कदम उठाएगी, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं के लिए इसमें आप लोग देखेंगे मैं ड्रामा ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आसिफ साहब की दबंग एंट्री होती है और वो सब चीज़ों पे आयरा की पानी फेर देते हैं। जो कुछ आयरा चाह रही होती है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। आयरा के हाथ पांव बिल्कुल कट दिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया जाता है और सबको तनबीह कर दी जाती है उसका मोबाइल छीन के मुझे ला के दें और उसका कमरा लॉक कर दें और खाने पीने की अशिया उसे कमरे में उसको प्रोवाइड कर दें। और अगर वो चीखती चिल्लाती है या कुछ भी करती है तो कोई भी मुलाजिम उसके चीखने चिल्लाने पे कान ना धरे। व्यूअर्स, आसिफ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं और इसका किरदार सब पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ही पसंद आ रहा है, सभी सराह रहे हैं। क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं वो। और आप देखेंगे किस तरह से वो आयरा को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। आयरा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको डर है कि अगर जैद को भी वो ये बात बताती है तो वो कुछ नहीं बता सकती। आयरा खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ आसिफ साहब बहुत अच्छा गेम खेल रहे होते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया जाता है कि वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकें और इंजॉय कर सकें और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल सके। यहाँ वो उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसिफ साहब को नहीं पता कि उनकी वहाँ बेटी किस कदर मुश्किलात का शिकार है, किस तरह से उनका दामाद जो है वो और चक्रों में पड़ चुका है, ना कि अपनी बेटी अपनी बीवी की तरफ उनका उसका ध्यान है। आसिफ साहब जब अपनी बुराई पर उतर आते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो मुबशरा का भाई है वो सारे किए कराए पे पानी फेरने वाला है। आप देखेंगे कि मुबशरा का भाई ही कशमाला को टाइम नहीं दे रहा होता, उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है और उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा होता है। घर वाले परेशान होते हैं। अभी मुबशरा को ये बात नहीं पता कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सब चीज़ों की सब लोगों की सुन रहा है डैड सिवाय मेरे। उसको अपना आप छोटा लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में। मुबशरा किस तरह से उसको हैंडल करेगी सब मामलात को। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं के लिए इसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से आयरा को आसिफ साहब बंद कर देते हैं रूम में। खाने पीने की अशिया सारी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये बात जैद को नहीं पता होता। जैद को यही बताया जाता है कि वो अपने घर चली गई है। सारा प्लान आसिफ साहब के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मुबशरा का भाई तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ होता है। उसको गुस्सा होता है आयरा पे जो उसने उससे बातें की होती हैं, इसलिए वो उस टाइम पे घर आता है जिस टाइम पे आसिफ साहब नहीं होते। उसको उस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो बंद है। वो नौकर को चाय लाने का बोलता है और वो पहुंच जाता है आयरा के कमरे में। आयरा का दरवाज़ा लॉक होता है। वो दरवाज़ा बजाती है, दरवाज़ा खोलता है और खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। उसको बताता है, उसको खड़ी खुटी सुनाता है, उसको रद्द करने की कोशिश करता है, जिससे वो चिल्ला उठती है और वहाँ से भाग निकलती है। और वहाँ से भाग निकलती है तो वो नीचे आती है तो वो उसको खूब सुनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और वो सारी बातें आसिफ साहब से कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह जो है वो सबके सामने असलियत तुम्हारी लेकर आऊँगी। तो वो कहता है देख रहे हैं आपके दामाद के साथ ये आपके घर में क्या कर रही है। आसिफ साहब खामोशी से साफ तमाशा देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि गलत कौन है, क्योंकि उन्होंने तो आयरा को कमरे में बंद किया होता है। उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि सारी गलती जो है वो बशरा के भाई की है।
लेकिन वो भी खामोश रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी कुछ भी कहने से कासिर हैं। इसीलिए वो आयरा को चुप रहने का मशवरा देंगे और आयरा को वहां से चले जाने का कहेंगे। व्यूवर्स, आयरा बहुत गुस्से में होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होती है, वो उसको मारती भी है। इतने में आसिफ साहब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसको वहां से जाने का कह देंगे, लेकिन अब इनको नहीं पता कि कितना गलत काम कर रहा है मुबशरा का भाई। मुबशरा वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है जैद के साथ सारे मामलात, लेकिन यहाँ पे उसका भाई कुछ और ही सोचे बैठा है, उसको जैसे उसके साथ कोई बैर हो गया हो। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या फैसला लेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि मुबशरा जैद को लुभाने में लगी हुई है, जैद को अपनी तरफ माइल करने में लगी हुई है। वहां पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। जैद जो है वो मुबशरा को पसंद करने लग गया है, उसको अच्छी लगने लग गई है, उसकी कंपनी को वो अच्छा कहता है और वो उसको वही समझता है कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, ख्याल करने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आयरा को बंद कर दिया जाता है, सजा दी जाती है जो कुछ उसने आसिफ साहब के साथ किया होता है। आसिफ साहब सारे नौकरों को ये तनबीह करते हैं कि उसका खास ख्याल रखो और उसको कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन मुबशरा का भाई आके सारा प्लान फ्लॉप कर देता है, सब उसके प्लान पे पानी फेर देता है और आयरा इस बात का इल्जाम लगा रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था, ज्यादती कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे आसिफ साहब को यकीन जरूर होगा, लेकिन वो अभी फिलहाल अपने दामाद की सुनेंगे ना कि आयरा की, और उसको वहां से चले जाने को कहेंगे। आसिफ साहब क्या फैसला लेंगे, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि इस तरह से आसिफ साहब जो है वो बहुत ही होशियारी के साथ गेम खेलते हैं। वो समझ चुके होते हैं आयरा का जाल बिछाया हुआ है ये, और वो समझ चुके होते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज करने के बाद वो उन पे इतने पहरे बिठा देते हैं, वो उसको इतना बंद कर देते हैं अकेले कमरे के अंदर, और सब मुलाजमीन को इस बात की तनबीह कर देते हैं कि आयरा के चीखने चिल्लाने की जिसको भी आवाज़ आए बराए मेहरबानी वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और उस कमरे में खाने पीने का सामान रख दिया जाए और उस कमरे को लॉक करके चाबियां मुझे दे दी जाएं। वो अब सारे पत्ते क्लियर कर चुके होते हैं, अब उनको किसी बात का भी डर नहीं होता। यहाँ तक कि जैद का भी, जैद जो है उससे बात करने भी नहीं देते, यहाँ उसका मोबाइल भी अपने पास रख लेते हैं ताकि वो किसी को फ़ोन ना घुमा सके। पूरी तरीके से उसको अपने शिकंजे में ले चुके हैं और अब आयरा जैद को कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि इस बार वो गिल्टी है और अगर उसने जैद को सब बता दिया तो फंसने के पूरे चांसेस हैं। अब देखना ये है कि आयरा क्या कदम उठाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे मैं ड्रामा ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आसिफ साहब की दबंग एंट्री होती है और वो सब चीज़ों पे आयरा की पानी फेर देते हैं। जो कुछ आयरा चाह रही होती है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। आयरा के हाथ पांव बिल्कुल कट दिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया जाता है और सबको तनबीह कर दी जाती है उसका मोबाइल छीन के मुझे ला के दें और उसका कमरा लॉक कर दें और खाने पीने की अशिया उसे कमरे में उसको प्रोवाइड कर दें। और अगर वो चीखती चिल्लाती है या कुछ भी करती है तो कोई भी मुलाजिम उसकी चीखने चिल्लाने पे कान ना धरे। व्यूअर्स, आसिफ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं और इसका किरदार सब पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ही पसंद आ रहा है, सभी सराह रहे हैं। क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं वो, और आप देखेंगे किस तरह से वो आयरा को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। आयरा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको डर है कि अगर जैद को भी वो ये बात बताती है तो वो कुछ नहीं बता सकती। आयरा खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ आसिफ साहब बहुत अच्छा गेम खेल रहे होते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया जाता है कि वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकें और इंजॉय कर सकें और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल सके। यहाँ वो उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसिफ साहब को नहीं पता कि उनकी वहाँ बेटी किस कदर मुश्किलात का शिकार है, किस तरह से उनका दामाद जो है वो और चक्रों में पड़ चुका है, ना कि अपनी बीवी की तरफ उनका उसका ध्यान है। आसिफ साहब जब अपनी बुराई पर उतर आते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो मुबशरा का भाई है वो सारे किए कराए पे पानी फेरने वाला है। आप देखेंगे कि मुबशरा का भाई ही कशमाला को टाइम नहीं दे रहा होता, उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है और उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा होता है।
घर वाले परेशान होते हैं। अभी मुबशरा को ये बात नहीं पता कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सब चीज़ों की सब लोगों की सुन रहा है डैड सिवाय मेरे। उसको अपना आप छोटा लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में। मुबशरा किस तरह से उसको हैंडल करेगी ये सब मामलात को। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से आयरा को आसिफ साहब बंद कर देते हैं रूम में। खाने पीने की अशिया सारी प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये बात जैद को नहीं पता होता। जैद को यही बताया जाता है कि वो अपने घर चली गई है। सारा प्लान आसिफ साहब के मुताबिक चल रहा होता है लेकिन वहाँ पे मुबशरा का भाई तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ होता है। उसको गुस्सा होता है आयरा पे जो उसने बातें की होती हैं, इसीलिए वो उस टाइम पे घर आता है जिस टाइम पे आसिफ साहब नहीं होते। उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो बंद है। वो नौकर को चाय लाने का बोलता है और वो पहुंच जाता है आयरा के कमरे में। आयरा का दरवाजा लॉक्ड होता है। वो दरवाजा बजाती है, दरवाजा खोलता है और खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। उसको बताता है, उसको खरी खोटी सुनाता है, उसको गलत करने की कोशिश करता है जिससे वो चिल्ला उठती है और वहाँ से भाग निकलती है। और वहाँ से भाग निकलती है तो वो नीचे आती है तो वो उसको खूब सुनाती है। इतने में आसिफ साहब आ जाते हैं और वो सारी बातें आसिफ साहब से कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह जो है वो सबके सामने असलियत तुम्हारी लेकर आऊंगी। तो वो कहता है देख रहे हैं आपके दामाद के साथ ये आपके घर में क्या कर रही है। आसिफ साहब खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि गलत कौन है क्योंकि उन्होंने तो आयरा को कमरे में बंद किया होता है। उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारी गलती जो है वो मुबशरा के भाई की है। लेकिन वो भी खामोश रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है क्योंकि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और वो अभी कुछ भी कहने से कासिर हैं। इसीलिए वो आयरा को चुप रहने का मशवरा देंगे और आयरा को वहाँ से चले जाने का कहेंगे। व्यूअर्स, आयरा बहुत गुस्से में होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होती है। वो उसको मारती भी है। इतने में आसिफ साहब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसको वहाँ से जाने का कह देंगे। लेकिन अब इनको नहीं पता कि कितना गलत काम कर रहा है मुबशरा का भाई। मुबशरा वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है जैद के साथ सारे मामलात, लेकिन यहाँ पे उसका भाई कुछ और ही सोचे बैठा है। उसको जैसे उसके साथ कोई बैर हो गया हो। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या फैसला लेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मुबशरा जैद को लुभाने में लगी हुई है, जैद को अपनी तरफ माइल करने में लगी हुई है। वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। जैद जो है वो मुबशरा को पसंद करने लग गया है, उसको अच्छी लगने लग गई है। उसकी कंपनी को वो अच्छा कहता है और वो उसको वही समझता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ख्याल करने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आयरा को बंद कर दिया जाता है, सजा दी जाती है जो कुछ उसने आसिफ साहब के साथ किया होता है। आसिफ साहब सारे नौकरों को ये तनबीह करते हैं कि उसका खास ख्याल रखो और उसको कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं लेकिन मुबशरा का भाई आके सारा प्लान फ्लॉप कर देता है। सब उसके प्लान पे पानी फेर देता है और आयरा इस बात का इल्जाम लगा रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था, ज्यादती कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे आसिफ साहब को यकीन जरूर होगा लेकिन वो अभी फिलहाल अपने दामाद की सुनेंगे ना कि आयरा की, और उसको वहाँ से चले जाने का कहेंगे। आसिफ साहब क्या फैसला लेंगे, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाजमीन को इस बात की तनबीह कर देते हैं कि आयरा के चीखने चिल्लाने की जिसको भी आवाज़ आए बराए मेहरबानी वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और इस कमरे में